Hello student, my name is Anil. So today we are going to start our next chapter, Chemical Bonding and Molecular Structure, class 11th. Okay, student, in this chapter we are going to learn about the bonding take place between the atoms and their molecular structures. So first of all, we have Kochel and Lewis concept. Kochel and Lewis concept. So according to them, atoms combine to complete their octet. तो लेविस और कोशल ने ये कहा था कि कोई भी एटम है वो तभी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं जब उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब होता है कि किसी एटम के लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना। ऑक्टेट, ऑक्ट मीन्स 8, ओके, कि एटम अपने लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ओके, तो इस तरह से एटम्स क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो सभी एटम्स जो होंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो लेविस ने क्या कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल को उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने लेविस डॉट स्ट्रक्चर यूज किया थे। तो इसमें क्या करते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लिथियम। ओके, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3 एंड सो 2 and 1। तो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिथियम एंड 1 डॉट। सेम वी हैव कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एंड वी हैव 2 4। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 4 हुए लास्ट शेल के अंदर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखेंगे? कैसे? 1 2 3 and 4। लाइक दिस वी रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाए? लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ अब जो लेविस और कोशल ने ये कहा था कि एटम्स क्या करेंगे? कंबाइन होंगे। तो कैसे कंबाइन हो सकते हैं? व्हाट आर द मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? कंबाइन किस तरह से हो सकते हैं? फर्स्ट मोड है आपका, कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होंगे तो 2 तरह से हो सकते हैं, ठीक है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एटम के अंदर से, तो क्या फॉर्म होगा? कैटायन फॉर्म होगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन एटम चेंज इनटू अनायन। सो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कैटायन अनायन की फॉर्मेशन होगी। एंड वी नो दैट कि अनायन एंड कैटायन कंबाइन टू फॉर्म ionic bond or ionic compounds. And second is the electron sharing. और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आपके कोवेलेंट बॉन्ड
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, और आपके मेटेलिक बॉन्ड बन सकते हैं। सो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में यही डिस्कस करेंगे, हाउ आयनिक बॉन्ड फॉर्म, ओके, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, ओके। फिर इसके बाद इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स आएंगे उनको अलग अलग थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फर्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ अभी हमने डिस्कस किया था आयनिक जो बॉन्ड हैं वो कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। किसके बनेंगे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ तो हमने देखा कि कैटायंस और आनायंस फॉर्म होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे हाउ कैटायंस एंड आनायंस विल फॉर्म, इनकी फॉर्मेशन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं NaCl, एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है, इट्स ए आयनिक कंपाउंड। इसकी फॉर्मेशन चेक करते हैं कैसी हुआ। वी हैव सोडियम। सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 281 आती, ओके, 281, दैट मीन्स लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब किससे, लेविस डॉट से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अगर ये सोडियम 281 अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ओके, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो सोडियम की लास्ट ये निकल जाएगा, तो सोडियम के लास्ट शेल के अंदर कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन रहते ही क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। अब हमें एक ऐसा एटम चाहिए जो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, यस और नो। तो हम एक ऐसा ही एग्जांपल जो है वो हमारे पास है क्लोरीन। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी 287। नाउ यू कैन सी इन द लास्ट शेल वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेविस डॉट से, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम 7 डॉट यूज करेंगे। नाउ यू सी देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। अब इसको गेन एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके लास्ट में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं कि सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, ट्रांसफर करे क्लोरीन को, तो सोडियम के लास्ट में क्या रहेंगे, ट्रांसफर करने से क्या होगा, सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे इसने ट्रांसफर किया तो Na के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव नाउ 28, लास्ट में क्या हुए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 288, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 288, क्लोरीन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मीन्स दोनों के ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो गई। अब ये कटायन है, ये अनायन है, दिस इज आवर कटायन एंड दिस इज आवर anion. Negative charge particles is anion, positive charge particle is cation. And when cation and anion combine together, we have ionic bond. Ionic bond ये जो आपका बना है ये ionic bond. अब इन दोनों के बीच में जो cation और anion के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक
attraction. So like this ionic bond formed by transfer of electron, जिसमें हमने देखा कैटायन और अनायन की फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. So like this ionic bond formed.